नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी। बता दें कि नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग कर सकता है विपक्ष। और उधर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास सारे तथ्य मौजूद हैं, अपनी पूरी जानकारी सही प्रूफ करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन पर ध्यान आकर्षित करेगी विधायक झूमा सोलंकी। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चलें, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। बीते दिन बजट पेश किया गया और उस दौरान जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिला था। वॉकआउट करते हुए भी विपक्ष की तरफ से नेता नजर आए थे। तो वहीं आज भी इसी तरह से हंगामेदार प्रक्रिया हो सकती है, सदन की कार्यवाही हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अमृतांशी, आज चौथा दिन है, हंगामा आज भी उसी तरह से देखने को मिलेगा क्योंकि बीते दिन शोर थमा नहीं था। इस बार देखिए, जो विधानसभा सत्र है, विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है वो है नरसिंह घोटाला। और नरसिंह घोटाले को लेकर जिस वक्त से सदन शुरू हुआ, यानी कि 1 जुलाई से जब सत्र की शुरुआत हुई, सत्र के पहले ही विपक्ष यहां गांधी प्रतिमा पर धरने पर एप्रिन पहनकर बैठा था। उसके बाद कल दिन भर जब बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे, तब भी लगातार जो है वो विपक्ष हंगामा करता रहा। ऐसा 1 मिनट नहीं गुजरा जब विपक्ष ने हंगामा ना किया हो। और इसी बीच आज एनडीटीवी से पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने दावा किया है कि जो भी जवाब तत्कालीन मंत्री की ओर से दिए गए थे वो सभी निराधार हैं, वो सभी तथ्यहीन हैं। जयवर्धन सिंह के पास सभी तथ्य मौजूद हैं और उसके साथ ही वो आज सभी तथ्य सबके सामने रखते हुए नजर आने वाले हैं। प्रदेश में जो विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें विपक्ष लगातार नरसिंह घोटाले को लेकर हंगामा कर रहा है और आज भी नरसिंह को लेकर जो है हंगामा विधानसभा में देखने को मिलेगा। हालांकि आज प्रश्नोत्तर जो है वो होगा, 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा। उसके बाद जो है वो ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं, कई जो है वो अनुदान देने को लेकर सूचनाएं हैं। इसके साथ ही साथ आज बजट पर भी चर्चा होगी। जो दूसरा हाफ है वो बजट पर चर्चा के लिए जो है वो तय किया गया है। सभी को समय दिया जाएगा, सभी बजट पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष यहाँ पर जो सकारात्मक चर्चा है वो अभी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके से बजट पूरे दिन पढ़ा गया, उसके बाद विपक्ष ने कोई भी मौका जो है वो सत्ता पक्ष को शांति से बजट पढ़ने का मौका नहीं दिया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बजट जब चल रहा था तो लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। बजट खत्म होते ही विपक्ष दोबारा बाहर आकर विपक्ष ने हंगामा किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार जो है विपक्ष की ओर से नरसिंह घोटाले का मुद्दा उठाया जा रहा है। 2 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं आज यहां पर लगाई गई हैं। जो कांग्रेस की विधायक झूमा सोलंकी, वो कई अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर वृद्धावस्था पेंशन की जो बात है वो ध्यान आकर्षित करते हुए सामाजिक न्याय कल्याण मंत्री का नजर आएंगी। ऐसा आरोप जो है वो कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं कि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो बंद कर दी गई है और पेंशन नहीं मिलने के कारण जो सिर्फ इस पर निर्भर है उनका काम नहीं चल पा रहा है। ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी मुद्दे उठते हुए आज विधानसभा में नजर आने वाले हैं। एक और ध्यान आकर्षण की सूचना यहाँ पर लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, विधानसभा में आज दोबारा नरसिंह का मुद्दा गूंजने वाला है। बजट पर चर्चा कितनी शांतिप्रिय तरीके से होती है भी या नहीं, ये भी फिलहाल अभी देखना जरूरी है, क्योंकि कल देर रात विधायक दल की बीजेपी की बैठक जब हुई तो उसमें यह तय किया गया कि किस तरीके से बजट के हर सवाल पर जवाब विपक्ष को दिया जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष हंगामा करेगा, उसकी भी रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से काउंटर किया जाना है। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग तमाम जो जवाब हैं वो सदन में दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इससे कहीं ना कहीं फिलहाल संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। इसलिए चाहे वो बजट का दिन रहा हो, विधानसभा सत्र के पहले दिन रहा हो, या फिर आज बजट पर चर्चा का दिन हो, यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से हंगामे के मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल, पूरा हंगामे के मूड में यहाँ पर कांग्रेस तो दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी भी अपनी तरफ से तैयार नजर आ रही है। नरसिंह घोटाले के अलावा अगर हम बजट की बात करें तो बजट को लेकर भी निराशाजनक विपक्ष की तरफ से बताया है। इन 2 मुद्दों के अलावा और क्या सबसे प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर चर्चा जोरदार देखने को मिलेगी?
देखिए, जो ध्यानाकर्षण विधायक झूमा सोलंकी ने लगाया है वृद्धावस्था पेंशन को लेकर, अभी झूमा सोलंकी जब हमसे बातचीत कर रही थी तो उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि जो लाडली बहना की राशि है वो दी जा रही है पूरी तरीके से, लेकिन लाडली बहना का जो बजट है वो वृद्धावस्था पेंशन से काट लिया गया है। यहाँ पर बड़ा आरोप विधायक झूमा सोलंकी लगाती हुई नजर आई है। जाहिर तौर पर यहाँ पर देखिए ये मुद्दे आज विधानसभा में गूंजने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कई और भी मुद्दे हैं, कई जो ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं उन पर भी यहाँ पर देखिए चर्चा होनी तय है। लेकिन जब बजट पर चर्चा होगी, क्योंकि बजट को लेकर यहाँ पर कहीं से कहीं तक संतुष्ट विपक्ष नहीं है, विपक्ष कल बजट सुनने को तैयार नहीं था और नर्सिंग को लेकर लगातार जो है हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष की ओर से बजट को भी खास जो है वो कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स विपक्ष की तरफ से नहीं आया है, बल्कि विपक्ष ने जो है वो बजट की जो बजट आया था उसकी जो है निंदा करते हुए विपक्ष नजर आया है। इसी कारण यहाँ पर जो है ये देखा जा रहा है कि बजट पर चर्चा को लेकर तो हंगामा विधानसभा में आज होने ही वाला है। नर्सिंग का मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस विधायक यहाँ पर उठाते हुए नजर आएंगे, लेकिन बीजेपी भी इसको लेकर तैयार है। कल विधायक दल की बैठक में इसको लेकर रणनीति बनाई गई है कि बजट को लेकर जो सवाल होंगे, जिसको जो विभाग मिला है उसको कैसे काउंटर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नर्सिंग का मुद्दा जब गूंजेगा तो यहाँ पर विपक्षी विधायकों पर सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो विधायक हैं, वो कैसे काउंटर करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर भी बीजेपी अपनी एक बड़ी रणनीति के साथ आज विधानसभा में मौजूद रहेगी। बिल्कुल अमृतांशी, क्योंकि आज चौथा दिन है और हंगामा तीनों दिन हमें देखने को मिला और आज भी इसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि हंगामेदार पूरा सत्र रहने वाला है। लेकिन अब क्योंकि सत्र की कार्यवाही चलाई जाती है लोगों के मुद्दे के लिए, आमजन के लिए, क्या इस तरह से हंगामे के बीच कुछ मुद्दों पर बात हो पाई कि चर्चा संभव है? जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है अस्मिता, तो उसमें महत्वपूर्ण चीज यही तय की जाती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सदन चलाएं, क्योंकि सदन में विधायक आते हैं जनता के मुद्दे लेकर और जनता के मुद्दों को यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। अगर उनका कोई सल्यूशन मिल रहा है तो वो दिया जाता है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में दिया जाए, सभी जो है उसको पॉजिटिव तरीके से ले और कोई ना कोई सल्यूशन जनता की परेशानियों का निकाला जाता है। लेकिन पिछले 4 दिनों में जिस तरह का सत्र देखा गया है, यहाँ पर जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं से कहीं तक डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ नर्सिंग पर हंगामा है, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है। हालांकि नर्सिंग भी बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश का, लाखों स्टूडेंट्स के, लाखों छात्रों के भविष्य का यहाँ पर सवाल है, लेकिन एक मुद्दे के अलावा बाकी सब मुद्दे इसमें कहीं ना कहीं गुम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से हंगामा चलता रहा, अगर इसी तरीके से जो है लगातार हंगामा होता रहा तो जाहिर तौर पर विधानसभा लंबी नहीं चल पाएगी। और इस बार कार्य मंत्रणा में तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उन्होंने तय किया है कि विधानसभा को पूरी 14 बैठकों तक चलाना है। तो फिलहाल क्या कुछ होता है ये तो अभी देखना जरूरी है। बिल्कुल, अब इस पर नजर बनी रहेगी क्या कुछ होता है, और साथ ही साथ हंगामा जो जोरदार होगा उसको भी लेकर नजरें बनी रहेगी। बने रहिएगा अमृतांशी, आगे भी खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे।